आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है? फाइंड क्लोजेस्ट नोड टू गिवन नोड्स। प्रॉब्लम नंबर है 2359। क्वेश्चन ये कहता है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू आर गिवन अ डायरेक्टरी ग्राफ ऑफ n नोड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1 वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट वन आउटगोइंग एज। ठीक है, मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें n नोड होगा जो कि 0 to n- उसका नंबरिंग होगा। ठीक है, वेयर ईच नोड हैज एट मोस्ट वन आउटगोइंग एज, मतलब मैक्सिमम वन आउटगोइंग एज ही हो सकता है कोई मतलब हर एक नोड से मैक्सिमम एक एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम ही एज आउटगोइंग हो सकता है। द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड विद गिवन इंडेक्स array is of size n, indicating there indicating that there is a directed edge from node I to node edges of I. Okay? If there is no outgoing edge from I, then edges of I equal to -1। मतलब कहना ये चाह रहा है कि एक edges नाम का एक 1D array है जो जीरो इंडेक्स्ड है। वो क्या मतलब इंडिकेट करेगा कि नोड I से, I क्या है? इंडेक्स। नोड मतलब नोड I से नोड एजेस ऑफ I तक एक डायरेक्ट एज होगा। मतलब ये देख लो, देख लो कि ये कहाँ है? एजेस। जीरो इंडेक्स पे 2 है ना भाई? जीरो इंडेक्स पे 2 है, मतलब 0 टू 2 एक एज होगा। ये देखो 0 टू 2 एक एज है, दिख रहा है? ये रहा 0 टू एक एज है। वैसे यहाँ देखो 1 इंडेक्स पे 2 है, 1 टू 2 एक एज है। ठीक है, 2 इंडेक्स पे 3 है, तो 2 टू 3 एक एज है डायरेक्टेड। तो 3 इंडेक्स पे क्या है? कुछ नहीं है, तो -1 होगा। देखो यहाँ पे कहीं है आउटगोइंग एज, ये इनकमिंग है और कोई है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, ये रहा क्वेश्चन अपना। If there is no outgoing edge from I, then edges of I equal -1. Okay. You are also given two integers, node 1 and node 2। दो इंटीजर हमको दिया होगा node 1 और node 2 के नाम से। Return the index of the node that can be reached from the both node 1 and node 2। मतलब एक ऐसा नोड का इंडेक्स हमको रिटर्न करना है जो नोड 1 नोड 2 दोनों से हम पहुंच पाए। ठीक है, such that, अब इसमें कंडीशन है, the maximum between the distance from node 1 to that node and from node 2 to that node is minimized। मतलब वो दोनों के बीच में, मतलब जो हमको नोड बताना है जिसपे हम पहुंच पाएंगे नोड 1 और नोड 2 दोनों से, उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको मिनिमाइज करना है। मतलब दोनों के बीच में कहने का मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है नहीं? समझने के बाद कह रहा है कि नोड 1 से उस नोड पे उस नोड पे हमको डिस्टेंस बताना है, और नोड 2 से उस नोड पे जिस पे हम रीच कर पाएंगे उस नोड का हमको डिस्टेंस बताना है। और दोनों के बीच में मैक्सिमम जो होगा, दोनों के बीच में एक से मान लो 3 है, एक से मान लो 5 है। ठीक, तो मैक्सिमम क्या होगा? 5 होगा। उसको मिनिमाइज करना है कि कोई ऐसा रास्ता, मतलब ये तो हो गया 3 5 5 एक रास्ता मिला, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? 5। तो इसको मिनिमाइज करना है। कहने का मतलब मल्टीपल रास्ता होगा, तो इसमें आ गया 2 3। 5 अच्छा कि 3 अच्छा? 2 3 में देखो मैक्सिमम भी है और 3 ही भी है, तो उसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, if there are multiple answers, return the node with smallest index, and if no possible answer exists, return -1। ठीक है, अगर मल्टीपल आंसर होगा तो स्मॉलेस्ट हमको रिटर्न इंडेक्स रिटर्न करना है, एंड इफ नो पॉसिबल मतलब अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न -1। ये भी सही है। नोट दैट एजेस में कंटेन साइकिल्स, मतलब एजेस जो है मतलब इस ग्राफ में साइकिल हो सकता है। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल पे जंप करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये तो आपको समझा दिए थे। 0 इंडेक्स पे 2 मतलब 0 टू 2 एक एज होगा। 1 इंडेक्स पे 2 तो 1 टू 2 1 टू 2 एक एज होगा। 2 इंडेक्स पे 3 है मतलब 2 टू 3 एक एज होगा। 3 पे कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो मतलब -1 दिया हुआ है। देखो अब ये कह रहा है नोड 1 0 दिया हुआ है, नोड 2 0 1 दिया हुआ है। मतलब हमको क्या-क्या दिया हुआ है? एक ये दिया हुआ है, ठीक है? और क्या दिया हुआ है? और एक ये दिया हुआ है। नोड 1 नोड 2। नोड 1 0 है, नोड 2 1 है। ठीक है? ये कह रहा है कि ये दोनों से मतलब कोई एक ऐसा नोड बताना है जिससे हम नोड 1 और नोड 2 दोनों से पहुँच पाएँ। देखो भाई, नोड 1 का रास्ता क्या है? ये रास्ता है। नोड नोड 0 का रास्ता क्या है? तो ये रास्ता है। ये तो है। चलो अभी के लिए हम लोग मार्क कर लेते हैं इसको।
कि नोड 1 का रास्ता क्या है, तो ये है, सॉरी इसको ग्रीन कलर से कर देना, ठीक है। वैसा ही एक नोड 0 के लिए भी होगा, ठीक है। कहने का मतलब नोड 0 से देखो आप कहाँ कहाँ पे आओगे, नोड 2, नोड 3 पे। नोड 1 से कहाँ पे आओगे, नोड 1 से कहाँ पे आओगे, ये वाला नोड 1। इससे कहाँ पे आओगे, 2 पे और 3 पे। मतलब आप देख पाओगे कि हमको क्या बताना है, कोई ऐसा नोड बताना था जहाँ से हम दोनों, कोई ऐसा नोड बताना था जहाँ पे, जिस नोड पे हम नोड 1, नोड 2, ये वाला नोड 1 और नोड 2 दोनों से पहुँच पाए, ये तो बताना था। तो अब देखो 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। 2 भी है, 3 भी है। तो हमको क्या करना था, ये हमको ये क्वेश्चन में दे रखा था, इफ देयर आर मल्टीपल आंसर, जो कि है, रिटर्न द नोड विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स एंड इफ नो पॉसिबल आंसर एग्जिस्ट रिटर्न -1। मतलब हमको स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाला रिटर्न करना है, मतलब 2, यही तो होगा। ये देखो 2, ये हो गया। मतलब इस पे देखो मिनिमम क्या है, मिनिमम इंडेक्स स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाला क्या है, 2 है, तो इसका आंसर 2 है। एक्सप्लेनेशन देख लो, द डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1, नोड 0 टू नोड 2 इज 1। देखो ये दोनों के बीच में कितना है, डिस्टेंस 1। एंड डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में 1, यहाँ और यहाँ के बीच में 1। कहने का मतलब यही दिया हुआ है, हम उल्टा पढ़ लिए थे, ठीक। द मैक्सिमम ऑफ दोज टू डिस्टेंस इज 1। ये दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, 1। इट कैन बी प्रूवन दैट वी कांट गेट अ नोड विद अ स्मॉलर मैक्सिमम डिस्टेंस देन 1। अब इससे छोटा, 1 से छोटा तो हमको मिल ही नहीं रहा है। यहाँ से भी देखो डिस्टेंस 1, वहाँ से भी देखो डिस्टेंस 1, और इससे छोटा कोई डिस्टेंस आपको कहीं दिख रहा है इस ग्राफ में, कहीं भी नहीं दिखेगा। सो वी रिटर्न नोड 2। इसलिए हम नोड 2 को कर देंगे। आप कहोगे ये ठीक क्यों नहीं है, यहाँ से देखो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, कितना हो गया, 2। यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, 2, मतलब 2 डिस्टेंस है। लेकिन हमको एक ऐसा नोड भी तो मिल चुका है जो 1 डिस्टेंस पे और दोनों से पहुँच पा रहे हैं, ये वाला नोड 2। यहाँ से देखो 1 डिस्टेंस पे है, यहाँ से देखो 1 डिस्टेंस पे है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे भी हो गया, और नोड, ऐसा नोड भी मिल गया हमको जहाँ से हम दोनों पे पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो हो गया, ये भी वाला एग्जांपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये रहा एग्जांपल, एग्जांपल 2 लीड का ही है। जो सिंपल, क्या बोलते हैं उसको, सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये पे, सॉरी कम करते हैं, एज इज 1, मतलब 0 इंडेक्स पे 1 है, ये देखो 0 to 1 एक एज है, ठीक है। 1 इंडेक्स पे 2 है, मतलब 1 to 2 एज होगा, है दिया हुआ। और 2 पे -1 है, मतलब 2 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, जो कि सही बात है कहीं नहीं है, ठीक। नोड 1 क्या दिया हुआ है, 0, और नोड 2 क्या दिया हुआ है, 2। मतलब हमको क्या क्या दिया हुआ है, नोड 1 दिया हुआ है 0, ये वाली नोड और ये वाली नोड। ये दोनों नोड से हमको कोई एक ऐसा नोड पे जाना है, कोई ऐसा नोड पे को देखना है जिससे हम ये दोनों नोड से रीच कर पाए, ठीक है। और जो डिस्टेंस हो दोनों के बीच में मिनिमम हो, वो कैसे निकलेगा भैया, यहाँ से कोई आउटगोइंग एज ही नहीं है। तो आप देखो कि ये 1 जो है यहाँ पे आएगा एक एज से, और एक बार में यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये देखो, ये इस पे कहीं कोई आउटगोइंग एज नहीं है, ये ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया, तो हमको कोई एक ऐसा नोड मिल गया, भाई ये खुद में तो रीच कर पाएगा ना, टू तो खुद पे तो रीच कर पाएगा ही, टू पे तो रीच कर पाएगा ही। कहने का मतलब कोई चीज़ देखना है कि मतलब इसको कहीं और ढूँढना पड़ता है, या फिर ये खुद में वो चीज़ है, ये खुद वाले को कंसीडर करेगा ना भाई। हुँ? 2 से हमको कोई और आउटगोइंग एज देखना पड़ता, कोई ऐसा नोड देखना पड़ता, बट यहाँ पे देखो ये खुद है, समझ रहे हो आप? कहने का मतलब ये देखो आप, 0 से आए 1 पे, 1 से आए 2 पे, 2 देखो ये खुद पे कोई ऐसा ही नोड ढूँढना था जहाँ से हम दोनों पे पहुँच पाएँ, ये ढूँढना था। तो एक यहाँ से ढूँढना था और एक यहाँ से ढूँढना था, ठीक है?
एक यहाँ से तो हम ऐसा एक नोड गए, यहाँ पे पहुंचे, और यहाँ से देखो कोई आउटगोइंग एज नहीं है। यहाँ पे अगर होता तो ये वाला आंसर होता, लेकिन यहाँ पे कोई एज ही नहीं है। ये खुद में तो होगा, क्यों पे मतलब कोई ऐसा नोड यहाँ से ढूंढना था तो यहाँ पे खुद आ गया ये 0। ठीक है, तो इसका मिल तो गया हमें एक ऐसा नोड जहाँ से हम दोनों पे जा सकते हैं, नोड 0 से भी जा सकते हैं, नोड 2 से भी जा सकते हैं। और वो क्या है, उसका इंडेक्स रिटर्न करना था, तो वो 0 सॉरी 2 ही तो होगा, 2 ही तो होगा भैया। यही नोड तो है जहाँ से हम दोनों पे रीच कर सकते हैं, 0 से भी रीच कर पाएंगे, 2 पे भी रीच कर पाएंगे। अगर यहाँ से ये 2 से एक डायरेक्टेड एज यहाँ पे तक होता, और ये यहाँ से यहाँ पे होता, ठीक है, तो क्या आंसर होता? अगर ऐसा होता, तो यहाँ से हम यहाँ 1 पे रीच कर पाते, यहाँ से 1 पे रीच कर पाते, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये हो जाता 1, ये हो जाता 1, तो मिनिमम डिस्टेंस वाले हमको मिल जाता। अभी क्या है, 2 डिस्टेंस का है, एक यहाँ से आया 0 से आया, 0 से आया 1 पे, एक डिस्टेंस यहाँ लग गया, और एक डिस्टेंस यहाँ पे लग गया, तो 2 डिस्टेंस हो गया। बट अगर हमको एक डायरेक्टेड एज 2 to 1 मिल जाता, तो 1 डिस्टेंस पे होता और 1 ही एक नोड मिलता, उसका एक ऐसा नोड मिल जाता जो कि जिस पे हम दोनों नोड 1 नोड 2 दोनों से रीच कर पाए, और उसका इंडेक्स होता 1। चलो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो हुआ कहानी, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन। अब कुछ ऐसा सा करते हैं ना, हमको निकालना क्या था? खुद सोचो, हमको निकालना क्या था? कुछ ऐसा अगर किया जाए, जो नोड हमको दिया हुआ था, नोड 1 नोड 2, उस नोड 1 अगर मान लो कि क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, नोड 2 ये दिया हुआ था, यही तो शायद शायद था। नोड 1 क्या दिया हुआ था, 0, और नोड 2 1 दिया हुआ था। कहने का मतलब ये नोड 1 नोड 2 ये 1 दिया हुआ था। यहाँ से हम हर एक नोड का डिस्टेंस निकाले तो कैसा रहेगा? एक आगे बढ़े और इसका डिस्टेंस, इसका तो खुद का मतलब 0 होगा, यहाँ से यहाँ बढ़े 1 हो गया, यहाँ से यहाँ बढ़े 2 हो गया। ठीक, वैसा ही इस नोड से लगाएंगे एक कॉल, डीएफएस कॉल, एक एक बार डेप्थ में जाएंगे, मतलब एक कॉल लगेगा इसके नेबर का, 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ एक और हो गया। ठीक है, तो हर एक नोड का डिस्टेंस अगर निकाले तो कैसा रहेगा? नोड 1 से भी, नोड 2 से भी एक डीएफएस कॉल, हाँ डीएफएस कॉल लगाएंगे यहाँ से, जो कि जहाँ जहाँ पे ये रीच करेगा वहाँ वहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक, और एक डीएफएस कॉल यहाँ से लगाएंगे नोड 1 से, जो कि जहाँ जहाँ पे ये पहुँचेगा उसका डिस्टेंस निकाल देगा कि भाई पहुँच तो गया लेकिन कितने डिस्टेंस पे पहुँचे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पाथ भी तो हो सकता है, ये खुद बोला है कि एक साइकिल हो सकता है, प्रॉब्लम में खुद बोला हुआ था एक साइकिल हो सकता है। कुछ ऐसा सा हो जाए अगर, कि यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे आए और यहाँ से यहाँ पे आ गए। सॉरी, अरे रुक जाओ यार, क्या ही हो रहा है? डिलीट करो इसको। ठीक है, अरे भैया ये तो हो ही नहीं पा रहा। इसको हम डिलीट करते हैं अभी। ठीक है, नोड यहाँ पे है, मतलब एक एज यहाँ पे है। हो सकता है हम ये भी कंसिडर कर लेना बात, यहाँ से यहाँ गए एक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ गए 2 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ गए 3 डिस्टेंस। ठीक है, ये भी तो कंसिडर किया जा सकता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ रहे होगे यार तुम। एक डिस्टेंस एक एज तो ये हो गया। ठीक, सॉरी, क्या ही हो रहा है आज? पता नहीं क्या हो रहा है। कहने का मतलब इधर से भी तो हो सकता है बहुत सारा एज। लो, एक एज ये हो गया, एक एज ये हो गया,
और एक एज ये हो गया मान लो, ठीक है। तो हम ये भी बात तो कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक एज हुआ, यहाँ से यहाँ दो एज हुआ, यहाँ से यहाँ तीन एज हुआ, मतलब यहाँ पे कितना पहुंचे, कितना एज में पहुंचे, तीन। लेकिन और यहाँ से यहाँ कितना में पहुंचे, एक एज में। समझ रहे हो? हम डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या, मिनिमम। हमको बताना क्या था, मिनिमम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो कॉल लगेगा। दो कॉल क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों से तो हमको निकालना है हर एक नोड पे जहाँ जहाँ पे हम रीच कर पाएंगे उसका मिनिमम डिस्टेंस। तो वो कैसे निकलेगा, एक हम एरे बना लेंगे, क्या बना लेंगे, वेक्टर। मीडियम साइज करो, वेक्टर बना लेंगे। इंट, वेक्टर ऑफ इंट, पहला अगर नोड पहला से हम निकालेंगे तो डिस्टेंस एक वन नाम का रख लेंगे, डिस्टेंस वन, जिसका साइज क्या होगा n, और बाई डिफॉल्ट समय -1 भर देंगे कि पहले से -1 डिस्टेंस पे सब भर चुके हैं बाई डिफॉल्ट। और ऐसा ही एक बनाएंगे डिस्टेंस टू, कोमा dist टू, और इसका साइज कितना होगा, ये भी n होगा, क्योंकि n कॉमा -1, ठीक। दो डिस्टेंस एरे बन गया, जो कि डिस्टेंस वन क्या बताएगा कि नोड वन से कितना दूरी पे है, जो रीच कर सकते हैं वो सारी नोड है। और नोड टू, डिस्टेंस टू क्या बताएगा, नोड टू से जिस जिस पे हम रीच कर पाएंगे वो मिनिमम डिस्टेंस कितने पे है, ठीक। और यहाँ से हम दो कॉल लगा लेंगे, डीएफएस का कॉल लगा लेंगे, कहाँ से, नोड वन से, जो भी था नोड वन, नाम क्या था हमको नहीं याद है उतना ध्यान में, नोड वन नोड जीरो था। तो नोड वन से पहला कॉल लगेगा, नोड वन से हम क्या करेंगे, इसमें क्या पास करेंगे, नोड वन से तो पास कर दिया, और क्या पास करेंगे कि नोड वन कितने डिस्टेंस पे, जीरो। खुद में नोड जो होगा वो तो जीरो डिस्टेंस में ही होगा ना, कहने का मतलब। एक नोड है फाइव, फाइव से सिक्स जाना है, फाइव से सिक्स कितने पे हुआ, एक डिस्टेंस पे, लेकिन फाइव, फाइव पे कितने डिस्टेंस पे हुआ, जीरो। अगर खुद पे जाना है तो जीरो डिस्टेंस पे ही तो होगा। और उसमें के पास क्या करेंगे, जो पहला मतलब जो एजेस दिया हुआ था, एजेस या फिर एडजेसेंसी लिस्ट जो भी है, दे सकते हैं हम इसमें, ये हम बाद में देख लेंगे क्या पास करना है हमको। और एक एरे डिस्टेंस वन, ऐसा ही एक कॉल लगेगा किसके लिए, डीएफएस कॉल लगेगा डिस्टेंस टू के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें ये भी यही होगी, बस यहाँ नोड जीरो से लगेगा, इसका भी डिस्टेंस, सॉरी नोड टू से लगेगा, और इसका भी डिस्टेंस खुद में जीरो ही होगा, एजेस पास कर देंगे। और डिस्टेंस टू एरे पास कर देंगे, जिसमें बताएगा कि नोड टू से है जो रीचेबल नोड है उस पर कितना मिनिमम डिस्टेंस में हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। और क्या करना है, तो हम मान लो कि डीएफएस हमको निकाल के दे रहा है, मान लो कि डीएफएस हमको, अब कैसे निकाल के दे रहा है ये तो हम बाद में देखेंगे। मान लो कि दे रहा है, अगर दे दिया तो फिर कैसे निकालना पड़ेगा, एक लूप लगाएंगे हम लोग, फॉर आई इन टी इक्वल टू जीरो टू लेके आई लेस देन एन तक, और आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, फिर देखेंगे। और देखो इसमें डिस्टेंस में क्या होगा, जो जो डिस्टेंस में हम रीच कर पाएंगे वो मतलब जीरो होगा, या फिर जीरो से मैक्सिमम होगा, यही तो होगा। ये खुद में ये जीरो है, जहाँ पे रीच कर पाएंगे जीरो प्लस वन कर देंगे, मतलब अगला डिस्टेंस, एक डिस्टेंस एक पॉजिटिव डिस्टेंस आ जाएगा। अगर नेगेटिव ही है मतलब माइनस वन डालते हैं, -1 ही रह गया, इसका मतलब क्या होगा कि हम उस इस पे पहुंच ही नहीं पाएंगे उस नोड से, गिवन नोड से, ठीक है। तो चेक कर लेंगे कि अगर इफ डिस्ट वन ऑफ आई ग्रेटर देन किससे, और इक्वल टू जीरो हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि खुद में तो रीच कर पाएंगे ही, और इक्वल टू जीरो लिख लिया है इसलिए। इक्वल टू जीरो क्यों लिखा, क्योंकि हर एक नोड खुद पे तो रीच कर पाएगा ही, और हमको क्या देखना है कि और किस पे रीच कर पाएंगे, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, ये भी तो देखना पॉजिटिव डिस्टेंस, वन डिस्टेंस पे कौन है, टू डिस्टेंस पे कौन है। तो हम मतलब चेक कर लेंगे कि अगर डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है या फिर जीरो है, तो उस रीच नोड पे हम रीच कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और कंडीशन देखना पड़ेगा कि दिस टू ऑफ आई वो भी ग्रेटर देन जीरो हो, इक्वल टू जीरो हो। क्यों, कि भैया नोड वन से तो हम उस डिस्टेंस पे पहुंच पाएंगे, उस नोड पे पहुंच पाएंगे आई नोड पे, ठीक है। उसका डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो मतलब हम उससे पहुंच पाएंगे,
समझ रहे हो? अगर -1 रहेगा तो उसपे हम रीच नहीं कर पाएँगे, मतलब पहुँच नहीं पाएँगे। लेकिन dist1 ऑफ I ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, मतलब चेंज हुआ है तो इसका मतलब हम डिस्टेंस चेंज हुआ है, -1 नहीं तो मतलब उसपे हम पहुँच पा रहे हैं, ठीक है? वैसा ही dist2 से भी होगा। अगर हम पहुँच पा रहे हैं तो क्या करेंगे हम? कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे ये देखो, अगर हम दोनों में पहुँच पा रहे हैं तो हम पता कर लेंगे। पहुँच तो पा रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे पा रहे हैं, कि दोनों के बीच में इंट मैक्स डिस्टेंस, मैक्स डिस्ट कितना है, समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन अगर देखा जाए, एग्जाम्पल 1 कहाँ गया? एग्जाम्पल 1 नहीं, ये क्वेश्चन ये कह रहा था ना हमको, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा था, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द नोड, ठीक है? ओह सॉरी, क्या हो गया? कहाँ चला गया सर? ये रहा क्वेश्चन, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द नोड दैट कैन बी रीच्ड फ्रॉम नोड 1 एंड नोड 2, ठीक है? ये तो हम चेक कर लिए कि डिस्टेंस ऑफ I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड डिस्टेंस टू ऑफ I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब वो नोड रीचेबल है। ये यहाँ पे पता चल जाएगा। Such that the maximum between the distance from node 1 to that node 2 to that node is minimized, मतलब दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो आएगा उसको मिनिमाइज करना है। तो दोनों के बीच में पहले मैक्सिमम डिस्टेंस तो हम निकाल ले। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है? इंट मैक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्स ऑफ क्या? dist1 ऑफ I कॉमा dist2 ऑफ I, दोनों के बीच में जो मैक्सिमम होगा वही तो होगा, ठीक है? यहाँ से हमको मैक्स डिस्ट में क्या आ गया कि मैक्स ऑफ dist1 ऑफ I कॉमा मैक्स, मतलब dist2 ऑफ I, दोनों के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा नोड, कहने का मतलब नोड 1 से और नोड 2 से उस नोड पे जो रीचेबल है, दोनों के बीच में मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा। इसको मिनिमाइज करना है कि अगर इससे छोटा मिल रहा है तो वो हम कंसीडर करेंगे, ठीक है? इफ, सॉरी नीचे पे, इफ मैक्स डिस्ट, इफ मैक्स डिस्ट अगर छोटा है, मैक्स डिस्ट अगर छोटा है, देखो हम इसको ट्रैक करने के लिए किससे छोटा है, एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेंगे। समझ रहे हो? पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं, ये हम अभी आपको बताएंगे। एक ऊपर में एक कोई ले लेंगे आंसर, जिसमें हम बहुत बड़ा आंसर डाल देंगे। आंसर नहीं, इसको रख दो एंड सुप्रीम, सुप्रीम मैक्सी, मतलब सुप्रीम मैक्सिमम। इसमें सबसे पहले हमको मिनिमम ढूंढ रहा है ना, तो इसमें बहुत बड़ा नंबर डाल देंगे इंट मैक्स, ठीक है? सुप्रीम मैक्सी में। और अगर हमको डिस्टेंस सुप्रीम मैक्सिम से छोटा, मतलब बहुत बड़ा नंबर पहले से डला हुआ था, इससे छोटा मिला हमको, तो क्या करेंगे हम लोग? अपडेट कर देंगे सुप्रीम मैक्सिम को। सुप्रीम मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स डिस्टेंस, ठीक है? अगर हमको सुप्रीम मैक्सी से छोटा मिला, कोई एक डिस्टेंस मिला छोटा, उसको मिनिमाइज करना था, तो हमको छोटा जैसे ही मिलेगा उसको हम सुप्रीम मैक्सिम में डाल देंगे। और उस नोड का भी तो ट्रैक रखना था हमको, इंट, इसको क्या रखे नाम, उस नोड का ट्रैक रखना है, इंट सुप्रीम नोड, इसका रख देते हैं सुप्रीम नोड, कि यही जो नोड है इंट सुप्रीम नोड, इसको इनिशियलाइज करके छोड़ दे, इनिशियलाइज कर दो -1 से, क्योंकि ऐसा 0 to 1 नोड है, सुप्रीम नोड -1 कभी आया ही नहीं। सुप्रीम मैक्सिम इज इक्वल टू मैक्स डिस्टेंस, ठीक है? और इसको हम लोग जब भी छोटा मिलेगा तो उसको हम लोग अपडेट कर देंगे, किससे? सुप्रीम नोड इज इक्वल टू I, मतलब हाईएस्ट इंडेक्स वाला जो नोड है वो सुप्रीम नोड है। समझ रहे हो? यही तो करना था हमें। और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग करेंगे रिटर्न सुप्रीम नोड, मतलब उस नोड को रिटर्न कर देना है, ठीक है? ये ब्रैकेट हो गया, इसको बंद कर दिया, और ये ब्रैकेट इसको बंद कर दिया, ठीक है? सॉरी, ये जो है ये इसको भी तो बंद करेगा भैया।
ये वाला इफ किसको बंद कर दिया, ये, और ये किसको बंद कर दिया, ये, ठीक है, और ये किसको बंद कर दिया, फॉर लूप को, ठीक है। यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सुप्रीम नोड इस फंक्शन को, जो भी फंक्शन होगा ये रहा अपना एक सूडो कोड है। अब देखो, ये तो हम मान लिए थे यहाँ पे कि भैया ये वाला लिख देंगे डीएफएस कोड, चल जाएगा। अब डीएफएस कोड क्या कहेगा, ये भी तुमको देखना पड़ेगा, डीएफएस कोड क्या कहेगा। चलो अब डीएफएस कोड हम लोग लिख रहे हैं। डीएफएस कोड कैसा सा होगा, वाइड डीएफएस, इसमें आएगा एक करंट नोड, इंट करेंट, और क्या आएगा, डिस्टेंस दिए थे हम लोग, इंट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस बताएगा कि मतलब करंट डिस्टेंस क्या है उस नोड का, और एक वेक्टर होगा, क्या नाम का, एज नाम का, एज ही तो पास किए थे, एजेस, ठीक है। और एक वेक्टर होगा डिस्ट वन डिस्ट टू हम पास किए थे, डिस्ट 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 तो ये सेम हो जाएगा, तो इसका नाम रख देते हैं डिस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको डीएफएस कॉल लिखना है। डीएफएस कॉल में क्या करना था कि हमको हर एक अगले नोड को का डिस्टेंस +1 कर देना था, पेरेंट के नोड के +1 कर देना है। कब तक करना है, जब तक जो हमारा करेंट नोड है वो -1 होना हो जाए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, करेंट नोड कब होगा -1, ये भी एक क्वेश्चन है। लो अभी के लिए ये छोड़ो कि करंट -1 हुआ कि नहीं हुआ, अभी के लिए आप ये देखो, हम्म, कि ये चीजें कब तक करना है हमको अपडेट। मान लो कि इफ कंडीशन लगा हुआ है, इफ डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ करेंट क्या हो, इक्वल इक्वल -1 हो, मतलब अब तक अपडेट नहीं हुआ, तो क्या करना है हमको, डिस्टेंस ऑफ करेंट को अपडेट करना है। अपडेट किससे करेंगे, कि जो भी डिस्टेंस हमको पहले था DIST, उससे प्लस प्लस कर देंगे उसका, उससे एक इंक्रीमेंट कर देंगे डिस्टेंस ऑफ करेंट को, ठीक है। तो समझ में आया, डिस्टेंस ऑफ करंट इक्वल इक्वल -1 है, अगर पहला ही नोड, मान लो कि पहला ही नोड आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ करंट में क्या आना चाहिए था, CUR होगा, तो उससे +1 होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था। अगर -1 आया तो अगर खुद में एक डिस्ट, ये देखो कहाँ गया, हम पहला कॉल लगा रहे थे किसे, नोड 1 से जो दिया हुआ था, डिस्टेंस कितना था, 0 था, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा, कहाँ गया, हाँ, डिस्टेंस ऑफ करंट देखेंगे हम लोग कि -1 है, डिस्टेंस ऑफ करंट इक्वल इक्वल -1 है, तो बिल्कुल है भाई, पहले से तो डिस्टेंस ऑफ करंट क्या होगा, -1 ही होगा। डिस्टेंस में क्या आया, डिस्टेंस में क्या आया भैया, ये देखो कि डिस्टेंस ऑफ करंट में क्या होगा पहले, -1, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि नोड 1 आया, ठीक है, नोड 1 आया, उसको खुद में कितना होगा डिस्टेंस, 0 ही तो होगा, 0 ही तो होगा भैया, तो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो डिस्टेंस ऑफ करंट को हम अपडेट कर दिए किसे, डिस्टेंस प्लस प्लस से, ठीक। कोई आया ज्ञान देने कि भैया ये आप देख लो कि डिस्टेंस ऑफ करंट इक्वल टू डिस्ट प्लस प्लस, मतलब डिस्टेंस 0 था, डिस्ट ये वाला डिस्ट 0 था, प्लस प्लस कर दिए तो 1 हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ करंट में तो 1 आ गया, उसकी 0 होना चाहिए था। अरे भैया, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़े हो, ये पहले क्या करेगा ना, पहले साइन कर देगा फिर इंक्रीमेंट करेगा, कहने का मतलब ये समथिंग लाइक दिस, डिस्ट को असाइन कर दिए और डिस्ट इक्वल टू डिस्ट प्लस 1, डिस्ट प्लस 1, ये चीजें है वो, ठीक है। पर करंट में अब क्या करेंगे, अगला नोड देखना, अगला नोड हम लोग कैसे देखेंगे, कि अगर मान लो कि जो 1 से कितने पे आ गए, 2 पे आ गए, 1 से 2 पे आ गए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि तो अब 2 को हम 2 से देखना पड़ेगा, तो 1 से 2 पे कैसे आएगा, हम देख लेंगे कि इंडेक्स 1 पे, एजेस वाले एरिया में इंडेक्स 1 पे क्या था, 2 था, तो उसको करंट में डाल देंगे, तो फिर यही प्रोसेसिंग होगा इसके लिए, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू एजेस ऑफ
करें, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये चीजें जो है, सॉरी, हाँ, ये चीजें जो है, ये एक कंडीशन थोड़ी ना होगा, ये तो चलते रहेगा। ये वाइल लूप में आएगा ना, कि जब तक ये ऐसा है तो करते रहो। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ पे आओ, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से आगे है तो यहाँ से आगे जाओ, यहाँ से आगे है तो आगे जाओ। मतलब ये चलते रहो, ऐसा नहीं कि एक बार चेक कर ले रुक के, ये नहीं करना है। ये चलते रहेगा। फिर करंट को अपडेट हो गया, यहाँ आ गया, फिर करंट कुछ और होता तो अपडेट करके यहाँ आ जाती, करंट ही इसको बना देता। मतलब पहले करंट ये था, फिर मतलब नोड यहाँ से लगा कॉल, डीएफएस कॉल तो पहले तो ये था, फिर यहाँ पे आया, और अब इसके लिए डीएफएस कॉल लगेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसके लिए डीएफएस कॉल लगेगा। तो ये वाइल लूप में होगा कि अपडेट करते रहो और चलाते रहो। ये देखो, ये वाइल लूप, ओ सॉरी, के क्या है भैया, इसको अपडेट करना पड़ेगा। वाइल लूप के अंदर आ गया, वाइल डिस्टेंस ऑफ करंट इक्वल इक्वल वन, मतलब जब भी डिस्टेंस ऑफ करंट अगर माइनस वन है, मतलब अपडेट नहीं हुआ है, तो क्या करो कि उसको डिस्टेंस को साइन कर दो करंट में, और डिस्टेंस को प्लस वन करके और करंट को भी अपडेट कर दो। और ये हमेशा चलते रहो। कब तक चलते रहेगा ये भाई करंट? ये जब तक करंट नॉट इक्वल टू माइनस वन हो जाए। अब ये कहने का क्या मतलब, अब देखो भैया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर आउटगोइंग एज नहीं है, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिख रखा था, इफ देयर इज नो आउटगोइंग एज फ्रॉम आई देन एजेस ऑफ आई इक्वल माइनस वन। मतलब अब देखो यहाँ थ्री पे आया, थ्री पे कोई इंडेक्स नहीं, थ्री पे आउटगोइंग एज कोई नहीं, यहाँ से हम कहीं नहीं जा पाएंगे, तो थ्री पे क्या था, माइनस वन। तो ये अपडेट करके करंट पे क्या आ जाएगा, एजेस ऑफ करंट। जब टू पे थ्री पे आएगा तो क्या हो जाएगा करंट में, एजेस ऑफ करंट मतलब माइनस वन, करंट क्या हो जाएगा माइनस वन, मतलब यहाँ से कहीं पे हम जा नहीं पाएंगे। तो ये कब तक चलेगा, जब करंट माइनस वन तक के माइनस वन के इक्वल नहीं रहेगा तभी तो प्रोसेसिंग करेगा। अगर माइनस वन है तो भाई साहब इनको ब्रेक करेगा, क्योंकि आगे हमको कुछ मिलना ही नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा सा एक सूडो कोड सा हम लिख दिया, सूडो कोड नहीं कहेंगे, ये तो लगभग लगभग सी प्लस प्लस में ही कोड लिख दिया। सूडो कोड तो वो होता है जो सिर्फ लॉजिक लॉजिक दिखे कि करना क्या है। ये देखो पूरा सिंटेक्स वाइज हम लिख दिए। तो हमें कोड नहीं करना चाहिए था, जो देख रहे हैं ये लोग खुद कर लेंगे, लेकिन चलिए हम कर देते हैं। चलिए अब लीड कोड पे चलते हैं, कोड करते हैं सीधा। ये रहा अपना आज का क्वेश्चन 2359, सेम क्वेश्चन है, वही है। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हमको, सबसे पहले तो हमको करना ये है कि एन निकाल लेते हैं, एजेस वाले एरे का साइज। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। ठीक है, इसको हम लोग अगर नाम रख देते हैं स्टार्ट वन स्टार्ट टू, तो कैसा रहेगा, क्योंकि नोड वन नोड नोड कंफ्यूजिंग सा लगेगा। तो इसको रख देते हैं स्टार्ट वन स्टार्ट टू। ठीक है, एन निकल गया हमारा, एजेस का साइज, मतलब ये जो एजेस एरे था उसका साइज निकल गया। अब क्या करना था, वेक्टर, दो वेक्टर असाइन करना, इनिशियलाइज करना था डिस्टेंस नाम का, डी आई एस टी वन ऑफ एन। पहले से क्या माइनस वन इनिशियलाइज कर देना था, तो ऐसा ही एक डिस्ट टू नाम का होगा जो कि वो भी एन साइज का होगा माइनस वन, उसमें भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, डीएफएस कॉल लगाएंगे, किसके लिए, स्टार्ट वन से लेके डिस्टेंस कितना होगा जीरो, और क्या है इस पास करेंगे हम एस, और क्या पास करेंगे, डिस्ट वन। ठीक है, वैसा ही सेम करेंगे डिस्ट टू के लिए, किसके लिए होगा, टू के लिए। स्टार टू से कॉल लगेगा, डिस्टेंस क्या होगा उस नोड का जीरो, एजेस पास करेंगे, और डिस्ट टू एक एरे पास करेंगे जो कि अपडेट कर देगा इसको बार बार। ठीक है, मान लो कि कर दिया, डीएफएस कॉल अभी लिखेंगे, डीएफएस जो फंक्शन है उसको लिखेंगे। ये जो अपडेट हो जाएगा तब क्या करना था, एक लूप लगा के हमको यही चेक करना था कि दोनों में पहले चेक कर लेंगे कि अपडेट हुआ कि नहीं। इफ वही सेम कोड जो अभी हम लोग लिखे थे उस पे बोर्ड पे, इफ डिस्ट वन ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, मतलब अपडेट हो जाना चाहिए, एंड देन डिस्ट टू ऑफ आई, मतलब आईएथ नोड पे डिस्टेंस, मतलब स्टार्ट वन नोड से भी स्टार्ट टू नोड से, दोनों नोड से हम पहुंच जाएंगे तब तो अपडेट होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये आपको हम समझा चुके हैं। तो क्या करना है, एक मैक्स ही निकालना है, मैक्स डिस्टेंस, मैक्स डिस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्स ऑफ डिस्ट वन, दुष्ट नहीं डिस्ट वन
ऑफ आई, सॉरी, डिस्ट वन, अरे यार डिस्ट वन ऑफ आई कॉमा डिस्ट टू ऑफ आई, मतलब दोनों के बीच में जो भी मैक्सिमम होगा मैक्स डिस्ट में आ जाएगा, ठीक। और क्या करेंगे, इफ मैक्स डिस्ट अगर छोटा मिल गया किससे, सुप्रीम वाले से, तो सुप्रीम वाले को इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक। इंट सुप्रीम, सुप्रीम मैक्सी इज इक्वल टू, सबसे पहले बड़ा नंबर डाल देते हैं, इंट मैक्सी, ठीक। वैसे ही एक सुप्रीम नोड भी बनाए थे हम लोग, जो कि सुप्रीम नोड क्या बताएगा, पहले माइनस वन से, जो कि मतलब माइनस वन से इनिशियलाइज इसलिए कर दिए थे, जो कि ट्रैक रखेगा कि छोटा वाला कौन सा नोड मिला अभी फिलहाल, अभी तक जितना प्रोसेसिंग हुआ उसमें कौन सा सुप्रीम नोड है। तो मैक्स डिस्ट अगर छोटा मिला किससे, सुप्रीम मैक्सी से, तो क्या करेंगे हम लोग, मैक्स डिस्ट को, सॉरी, सुप्रीम मैक्सी को ना भैया, कंट्रोल माइनस सुप्रीम मैक्सी, सुप्रीम मैक्सी को अपडेट कर देंगे मैक्स डिस्ट से, मैक्स डिस्ट, ठीक है। और क्या करेंगे, सुप्रीम नोड को भी अपडेट कर देंगे कि भैया इसे छोटा नोड मिल चुका है हमको, कम डिस्टेंस पे हमको नोड मिल चुका है, ठीक। यहाँ से ये हो गया, और रिटर्न क्या कर देंगे, सुप्रीम नोड को, रिटर्न सुप्रीम नोड। अब हमको क्या करना है, डीएफएस फंक्शन लिखना है, चलिए इसको भी लिख के निपटाते हैं। वही, ये सब तो सबको पता है भाई, इंट करेंट इंट डिस्टेंस, जो कि जीएसटी था शायद, हाँ, जो हम लिखे थे। उसके बाद क्या था, वेक्टर, वेक्टर इंट ऑफ, जो कि हम बाय रेफरेंस पास करेंगे एस, और क्या था, एक वेक्टर और था जो कि डिस्टेंस था, जिसको हम लोग डिस्टेंस पूरा लिखे थे बोर्ड पे, तो वही नेम नोमेनक्लेचर यहाँ भी देते हैं, जो कि हम चेंज कर देंगे, सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, तो दोनों को बाय रेफरेंस पास करवा दिए क्योंकि ये दोनों चेंज होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या था, वाइल लूप, कहाँ तक, जब तक करेंट नॉट इक्वल टू माइनस वन हो जाए, एंड क्या था, डिस्टेंस ऑफ करेंट अगर नहीं अपडेट हुआ है तो इक्वल इक्वल माइनस वन, तो क्या करता था हमको, तो हमें ये करना था डिस्टेंस ऑफ करंट को अपडेट करना था सबसे पहले, तो किससे, डिस्ट प्लस प्लस, ये आपको समझा दिए थे, ठीक। और क्या करता था, करंट को अपडेट करना था, करंट क्या होगा, एजेस ऑफ करंट इज इक्वल टू एजेस ऑफ क्या, करंट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, एन निकल गया, एजेस डॉट साइज डिस्ट वन डिस्ट टू एन माइनस वन साइज का हो गया, डीएफएस कॉल लगा दिया स्टार्ट वन जीरो एजेस डिस्टेंस वन पास कर दिए, डीएफएस कॉल लगाया स्टार्ट टू से जीरो एजेस डिस्टेंस टू, सुप्रीम मैक्सिम ये आ गया, नोड में माइनस वन आ गया, एक फॉर लूप लगाया, दोनों को चेक कर लिए कि चेंज हुआ तो है कि नहीं हुआ, ith नोड पे हम पहुंच तो पाएंगे, चेंज हुआ है मतलब माइनस वन से चेंज हो गया तो पहुंच पाएंगे। मैक्स डिस्टेंस यहाँ से निकाले डिस्ट वन ऑफ फाइव कॉमा डिस्ट टू ऑफ फाइव, ठीक है। अगर मैक्स डिस्ट अगर सुप्रीम मैक्सी से छोटा मिल गया हमको, सुप्रीम मैक्सी को अपडेट कर देंगे और सुप्रीम नोड को भी अपडेट कर देंगे, सुप्रीम नोड को रिटर्न कर दिए, डीएफएस कॉल ये है, करेंट डिस्ट सबको बाय रेफरेंस पास करवा दिए, देखो वाइड जब तक करेंट नॉट इक्वल टू माइनस वन, एंड डिस्टेंस ऑफ करेंट जब तक अपडेट नहीं हुआ है, तो क्या करो, डिस्टेंस ऑफ करंट इक्वल इक्वल डिस्ट प्लस प्लस, ठीक है। पहले पोस्ट है तो पहले असाइन होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, और करंट में एसेस ऑफ करंट, और इसको रन करवा के देखते हैं, कंपाइलेशन एरर है भैया, क्या है, इंट मैक्स होता है ना भैया, इंट मैक्स ही थोड़ी ना, चलिए सिंपल टेस्ट किस तो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट किए, सबमिट भी हो गया, तो ऐसे करके आज हम लोगों ने अपना क्वेश्चन लिट को 2359 क्वेश्चन कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहे सीखते रहे, और हम भी रिवाइज करते रहेंगे।